आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। ओके, ठीक है। सर अभी आ रहे हैं बच्चे 2-3 मिनट में, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब तक वेट ठीक करते हैं। ठीक है। ओके। काजल, आपने काफी सारे क्लासेस मिस किए बेटा बीच में। अनम्यूट करना एक बार। हाँ काजल, मैंने अनम्यूट किया आपको। वेयर वे यू बेटा? आपने काफी सारे थिएटर के क्लासेस मिस किए मेरे ख्याल से। काजल, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपने अनम्यूट तो कर रखा है बट आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप काजल? अपना कैमरा ऑन कर लो, चांदनी, काजल, हर्षिता, प्रज्ञा। और थिएटर वाले बच्चे कहाँ गए? अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है तो अगर आपको कुछ पूछना है या कहना है तो वो आप चैट में लिख दिया करना, ठीक है? चांदनी, ये क्या हो रहा है?
चांदनी कराटे की क्लास नहीं चल रही है, थिएटर है। उसे भी करने दो थोड़ा सा थिएटर तुम्हारे साथ में। ठीक है सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब तक और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे पहले एक चीज आपको बतानी थी बच्चों, जिन्होंने भी थिएटर क्लास में पार्टिसिपेट किया था, जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो उनके गिफ्ट ना इस वीक के लास्ट तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक लगभग 2 हफ्ते लग जाएंगे पहुंचने में आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि अभी थोड़ी सिचुएशन ऐसे चल रही है ना, इसीलिए वो शायद स्नेहा, तनीषा और नव्या और प्रज्ञा, हाँ आप लोगों के गिफ्ट पहुंच जाएंगे जल्दी, ठीक है? ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू, ओके, थैंक यू। ओके, शुरू करें? हाँ जी। ओके। नमस्ते, नमस्ते। ये बात, सभी सभी सभी, ये शाबाश, वेरी गुड। नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। आज मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों की क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हो गई। आज एक्चुअली आपसे शेयर करूं, लॉकडाउन पीरियड में हमने राजस्थान के जो कलाकार आर्टिस्ट हैं उनका एक डाटाबेस तैयार किया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। वो बार बार हमने गवर्नमेंट को दिया था, सीएम साहब के यहाँ पे, धन मंत्री जी के यहाँ पे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर के यहाँ पे। सो बार बार दिया, उसके बाद हमने बंद कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। बट अभी कुछ दिन पहले वहाँ से रिस्पॉन्स आया, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था डिस्कशन के लिए, सजेशंस के लिए। तो आज वो टाइम था, तो आज उन्होंने हमें बुलाया था, 3 बजे हम लोग वहाँ थे। मुझे लग रहा था कि शायद 4:30 बज जाएंगे वहीं पे ही, लेकिन वो 3:30 बजे ही मतलब मीटिंग ओवर हो गई और सक्सेसफुल मीटिंग रही। फटाफट उन्होंने सजेशन ले लिए और उन्होंने हमें मतलब अश्योर किया है कि वो जल्दी कुछ अच्छे स्टेप लेंगे। सो बस वहाँ से फ्री होकर सीधा घर आ गया, तो मुझे लगा कि क्लास हो जाएगी, नहीं तो मुझे लग रहा था कि शायद क्लास आज मुझे बंक मारना पड़ेगा। बट एनीवे, थैंक यू चलिए, सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो सब लोग आ गए, अभी और लोग भी आएंगे। शायद बच्चे कुछ ज्वाइन करेंगे, जैसे कुछ बच्चों की आजकल क्लास चल रही है ना इस टाइम पे, तो 4 बजे से क्लास खत्म होती है, तो आते आते बच्चों को 10-5 मिनट लेट हो जाता है, तो तब तक हम इनके साथ शुरू करते हैं। ओके, चलिए सीधे बैठिए। होमवर्क जो दिया था किया है ना सबने? होमवर्क सबने किया है ना? अब मैं देखूंगा कल की क्लास में बच्चों ने जो स्टेज के पार्ट्स ड्रॉ किए थे, बहुत खूबसूरत उन्होंने उसको पेंट करके उन्होंने कल दिखाया था। तो आई विश कि आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया होगा। अभी अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, है ना? सो चलिए सीधे पहले 5 मिनट अपना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सीधे बैठ जाइए सब लोग, कमर सीधी। ओके, चलिए, क्लोज योर आइज, आंखें बंद, आंखें बंद। नव्या आंखें बंद। ओके, नाक से सांस लो, ब्रीद इन, क्लोज योर आइज, ब्रीद इन। नाक से सांस लेंगे, मुंह से निकाल देंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
Relax. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Khushi and Tanisha, close your eyes. Close your eyes. Breathe in. आंखें बंद. Concentrate. Breathe out. Relax. Breathe out पे ओम बोलेंगे. Breathe in. सब अपना अपना ऑडियो अनम्यूट कर लो. ऑडियो अनम्यूट करो. मोबाइल का ऑडियो अनम्यूट करो. जल्दी से. हो गया अभी होगा, करो। हो गया. ओके प्रज्ञा आपका नहीं हुआ अभी. नव्या आपका नहीं हुआ अभी. कैमरा ऑन करो नव्या, ओके ऑडियो भी अपना ऑन करो। हो गया. चलिए क्लोज योर आइज. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट पे हम बोलेंगे. ब्रीथ आउट. खुशी तनिष्का आपको भी करना है, गलत बात है। खुशी हंसो नहीं. बी सीरियस. कंटिन्यू. One more. मेडिटेशन के लिए और कंसंट्रेशन के लिए ओम का उच्चारण सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है. ये ओम का उच्चारण हमारा अपना है. हमने दिया है पूरे वर्ड को. राइट. चलिए रब योर हैंड्स एंड मसाज ऑन फेस. फटाफट से फटाफट से. तो अपना कर ले, लेकिन आवाज बंद करियो, उसमें कर कर आती है. मैं ऑन कर रही हूं. ओके चलिए कंटिन्यू. का 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 का. बोलिए. का 10 टाइम. 10 टाइम काउंट. 10 टाइम. का 10 टाइम काउंटिंग. का 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 का. ओके बाकी सब लोग. नव्या. काजल. बाकी सब लोग बोलो. प्रज्ञा आवाज नहीं आ रही. नव्या आपकी आवाज नहीं आ रही है. काजल आपकी आवाज नहीं आ रही है. क्या प्रॉब्लम आ रही है? जल्दी. खा 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 खा. हाँ खा 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 खा. राइट राइट. गा 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 गा. गा 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 गा. गा फॉर गणेश. गा 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 गा. गा 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 गा. गा 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 गा. गा 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 गा. गा 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 गा. गा 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 गा. का 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 का. रा 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 रा. रा 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 रा. रा 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 रा. रा 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 रा. मा 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 मा. मा मा मा. 10 टाइम काउंटिंग. देखो मा 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 मा. मा 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 मा. हाँ पा 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 पा. पा 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 पा. पा 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 पा. पा 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 पा. पा नहीं बोल रहा मैं, पा बोल रहा हूँ. पा
फ बाद में बोलेंगे प 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 फ 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 ड 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 देखो सुनो, पहले थिंक एंड अप्लाई। पहले सुनना जरूरी है, फिर उसको एनालाइज करिए कि बोलना कैसे है ना। पहले सुनिए ड ड ड ड ड ड ड ड ड वेरी गुड। कुछ और पैटर्न्स भी हो सकते हैं, है ना। अगर आपके जहन में आता है कुछ और पैटर्न तो वो भी हम उसको भी हम बना सकते हैं, लेकिन जो भी पैटर्न बनाए वो सिस्टमैटिक होना चाहिए और सुन करके अच्छा लगना चाहिए, है ना। राइट। एक जो पैटर्न हमने अभी तक डिसाइड किया, हम उस पैटर्न को पे चल रहे हैं। राइट, चलिए ड ड ड ड ड ड ड ड ड ओके, चलिए जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से। टाइम भाग जाता है 1 सेकंड में, मतलब कब घंटा, वो 1 घंटा पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इससे जल्दी करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। चलिए फनी फेस बनाइए सब लोग। फनी फेस, फनी फेस, फनी फेस। क्या, ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड, शाबाश। यस, खुशी एंड क्या नाम से, तनिष्का, फनी फेस बनाओ। फनी फेस, फनी फेस, शाबाश। ओके ओके ओके। चेहरा स्क्रीन पे रखो। खुशी एंड तनिषा, तनिष्का। तनिष्का हमारे में तो नहीं आती। ओके, हाथों का यूज नहीं करना है प्रज्ञा। प्रज्ञा हाथ बाद में, पहले फेस को, फेस की जो स्किन है ना उसको मूव करो। चलिए जल्दी से। डोंट यूज हैंड्स, हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है अभी। वेरी गुड हर्षा, शाबाश। नेहा भी अच्छा कर रही है। आज खेलना वैसे तो नहीं। ओके, चलिए ओके, राइट। अच्छा, तो अभी हम इम्प्रोवाइज करेंगे आज। राइट, इम्प्रोवाइजेशन। आप सबको कोई ना कोई कैरेक्टर पसंद होगा ही होगा। क्या पसंद है? स्नेहा, किस तरह के कैरेक्टर करना पसंद है? सबसे पूछ रहा हूं मैं। स्नेहा, आपको क्या बनना पसंद है? किस तरह के रोल करना पसंद है? सर किसका रोल करना पसंद है? किस तरह के रोल करना पसंद है? अच्छा, फनी रोल्स। फनी रोल्स, कॉमेडी, राइट। अच्छा, कॉमेडी में क्या? पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, टीचर, मदर, सिस्टर, रिपोर्टर, क्या किस तरह के कैरेक्टर? सबने सोचा होगा ना किस तरह के कैरेक्टर करना पसंद है। किसी को पुलिस बनना है, किसी को रिपोर्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है। तो आपने सोचा होगा ना, सबने सोचा है ना सबने। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैं टाइम दूंगा सोचने का। और तो पहले मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि हम बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन पे। जो कैरेक्टर आप प्ले करेंगे उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, उस पर हम थोड़ी बात करते हैं। तो आप कॉपी में लिख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज क्या होगा ना, फिर आप भूल जाओगे।
जो भी कैरेक्टर हम डिजाइन करते हैं ना, जो भी कैरेक्टर, वो स्क्रिप्ट में जो आपको, जो भी स्क्रिप्ट आप प्ले करते हो, उस स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर, जो डायलॉग्स आपके लिए लिखे गए हैं, उस डायलॉग्स के अंदर ही उस कैरेक्टर की पूरी जर्नी होती है। ठीक है। जैसे ही हम थोड़ा सा सीरियसली और मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ में अपने डायलॉग्स को लर्न करते हैं, तो हमें वो कैरेक्टर समझ में आने लग जाता है कि उसका मूड क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है ना, वो क्या काम करता है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं कैरेक्टराइजेशन के, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है नेम ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर का नाम क्या है। फिर आता है उसकी एज, एज कितनी है, राइट। फिर आता है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करता है वो, क्या स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, या जॉब कर रहा है, या पॉलिटिशियन है, या बिजनेस कर रहा है, क्या करता है वो। ठीक है। उसके बाद आता है उसका फैमिली स्टेटस, फैमिली स्टेटस। तो पहला क्या था, पहला था नाम, फिर एज, राइट। उसके बाद क्या था, क्या लिखा उसके बाद, अनम्यूट करके आओ स्नेहा। तो यस। उसके बाद मतलब जो क्या स्टूडेंट है या हाँ, उसका कुछ। ये समझ, उसका ऑक्यूपेशन या उसका क्वालिफिकेशन, हाँ क्वालिफिकेशन, देन ऑक्यूपेशन, देन फैमिली स्टेटस, फैमिली में कितने लोग हैं, अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ क्या करती हैं, राइट। और अनमैरिड है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स, वाइफ क्या करती हैं, उस वाले में भी आएंगे पेरेंट्स, राइट। अगर मैरिड है तो वाइफ क्या करती है, हाउस वाइफ है कि वर्किंग वूमन है, या साथ में उनके बच्चे कितने हैं, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, है ना, पेरेंट्स, फादर जॉब में है कि रिटायर हो गए। ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आप डिजाइन करते हो उसके ऊपर, उन चीजों को ध्यान में रख करके वो कैरेक्टर बनता है। फिर हम जाते हैं उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, रिच है, मिडिल क्लास है, या पुअर है। हाँ, तो उससे भी हमारा कैरेक्टर का स्टेटस बनता है कि रिच होगा तो उसका लाइफस्टाइल वैसे ही होगा। ठीक है। और मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास में भी उसका फिर लाइफस्टाइल वैसे ही होगा, फिर उसका मेंटल स्टेटस भी वैसे हो जाएगा। वो सोच सोच के खर्च करेगा पैसा, एकदम से कहीं भी वेस्ट, मनी को वेस्ट नहीं करेगा। और जो बिल्कुल लोअर क्लास है उसका स्टेटस, मेंटल स्टेटस डिफरेंट हो जाता है। वो बहुत स्ट्रगलिंग मूड हो जाता है। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटस हो गया। फिर सोशल स्टेटस, सोसाइटी में उस कैरेक्टर की क्या स्टेटस है, लोगों से कैसे बिहेवियर्स है, क्या वो सबके साथ घुल मिल के रहता है, या सबसे झगड़ा रहता है, झगड़ा करता रहता है, या हमेशा सब लोगों से नाराज रहता है। फिर उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। उसको कुछ शौक है, गाने का, डांस करने का, एक्टिंग करने का, पढ़ने का, ट्रैवल करने का, स्पोर्ट्स का, ये देखना होता है। उसके बाद तो क्या क्या हुआ, तनिषा, सॉरी सर, खुशी, तनिष्का सर बहुत आराम से और डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उतनी देर में आप लिख सकते हो, क्योंकि चैट में लिखना पॉसिबल नहीं है ना। छोटी चीज होती तो सर लिख देते चैट में, लेकिन सर बहुत बहुत आराम से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्लीज आप लिख लो। ओके, गुड। सो उसके बाद आया कल्चरल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, जिसे हम बोलेंगे इकोनॉमिकल स्टेटस, कल्चरल स्टेटस, सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस, राइट। इन ये मोटी मोटी चीजें होती हैं जिन, जब हम किसी भी कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं तो। अदरवाइज क्या होगा, आपने आज जो कैरेक्टर किया अगली बार भी वैसा ही करोगे, अब उसके बाद भी आप वैसे ही एक ही जैसे नजर आओगे। तो आप हर कैरेक्टर में अगर आप एक जैसे ही नजर आओगे तो ऑडियंस ऊब जाएगी, बोर हो जाएगी, और फिर वो आपको देखने नहीं आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब भी एक्ट करते हैं, कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो हर कैरेक्टर को पिछले कैरेक्टर से डिफरेंट बनाते हैं, राइट। तो हमेशा आप एक जैसे ही बने रहोगे तो लोग बार बार नहीं देखेंगे। शाहरुख खान जब भी कोई फिल्म में एक्ट करते हैं तो हर बार वो डिफरेंट कैरेक्टर डिजाइन होता है। अमिताभ बच्चन जब भी एक्ट करते हैं डिफरेंट डिजाइन होता है।
देखिए आप सारी फिल्में उठा करके देखिए, किसी भी फिल्म के अंदर उन्होंने वो कैरेक्टर रिपीट नहीं किया है। हर फिल्म की जर्नी, हर फिल्म का कैरेक्टर अलग होता है। ऐसे ही मुश्किल काम नहीं, आप भी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब हम किसी कैरेक्टर को के पॉइंट्स निकाल लेते हैं, पेपर पे लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट जो आपको मिली है जिसमें जो जो कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हो उसके हमने इन पे पॉइंट्स पे सारी डिटेल निकाल ली है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने डिटेल निकाली और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैरेक्टर क्या होगा, इसके शौक क्या है, राइट, ये इसके बिहेवियर्स कैसे हैं, सोशल स्टेटस क्या है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है आपका। एकदम से आप एक मोटा मोटा अनुमान तो लगा सकते हो, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है। तो क्या करता है फिर एक्टर, उसको साइंटिफिक बनाने के लिए, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए वो अपने आसपास ऐसे लोगों को सर्च करता है, बिना लोगों को पता चले, बिना लोगों को बताए, वो लोगों को ऑब्जर्व करता है, कैसे लोग चलते हैं, इस तरह का कैरेक्टर ढूंढता है पहले कि कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए उसको, है ना, जो जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कोई कैरेक्टर आपको मिल जाए। फिर आप उसको कई दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, कई दिन तक, नॉट अ सिंगल डे, कई दिन तक, जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते, जब तक एक्टर खुद उसको नहीं समझ में आ जाता कि हाँ ये कैरेक्टर अब मैं कर सकता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसके लिए 2 दिन में भी काम कर सकते हो, आप उसके लिए 2 महीने तक भी काम कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडियन थिएटर में भी हैं, और इंडियन जो हमारा अपना सिनेमा है बॉलीवुड के अंदर भी हैं। बहुत सारे एक्टर्स आज भी जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उस एरिया में जाकर उन लोगों के साथ रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, बलराज साहनी साहब एक बार एक फिल्म के अंदर रिक्शा चलाने वाले का कैरेक्टर कर रहे थे, ठीक है। तो वो एक रिक्शा चलाने वाले के, मुंबई के अंदर जो चौल में रहता था, उस रिक्शा चलाने वाले के घर में कई दिन तक रहे थे, ताकि वो उस रिक्शा चलाने वाले का लाइफस्टाइल स्टडी कर पाए, वो कैसे रहता है, क्या खाता है वो, उसके शौक क्या है, उसकी बिहेवियर्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स, कोई भी कैरेक्टर, क्यों, नाटक का उद्देश्य क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट, सोशल अवेयरनेस। सिर्फ फन ही नहीं है कि हमने कुछ गाना किया, कुछ डांस किया, 2-4 कॉमेडी के डायलॉग्स बोले और मजा आ गए, हम खुश। नाटक का पर्पस सिर्फ इतना सा ही नहीं है, नाटक इससे कहीं ज्यादा आगे है। नाटक चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो सीरियल हो, टीवी हो, चाहे स्टेज हो, चाहे रेडियो हो, अगर आपके प्ले में सोशल अवेयरनेस नहीं है तो वो प्ले नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाटक तब बनता है जब 2 विचार आपस में टकराते हैं, एक पॉजिटिव थॉट और एक नेगेटिव थॉट। जब 2 विचार, दो थॉट्स आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है, जिसे हम हिंदी में द्वंद्व बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो उस जगह पर नाटक बनता है। अदरवाइज प्रवचन हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति बोल रहा है बस, बाकी सब सुन रहे हैं, तो नाटक में नहीं हो सकता। तो हम वहां पे उस कैरेक्टर की प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, सोसाइटी में घट रही प्रॉब्लम्स भी दिखाते हैं, और फिर उनको दिखा करके उनके सॉल्यूशन भी बताते हैं कि देखिए ये सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स के। हम सोसाइटी को अवेयर करते हैं, उनको आगाह करते हैं, भैया समझ जाओ नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, समझ जाओ। रोड सेफ्टी पर अगर हम काम करते हैं तो देखिए हम नाटक के थ्रू लोगों को समझाते हैं कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। गाड़ी चलाते समय अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो क्या होगा, अगर कोई गलती से ड्राइव करके आया और उसने आपको हिट कर दिया तो आपको बहुत गहरी चोट आ सकती है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, क्योंकि आप जब ड्राइव करते हो तो आप सामने देखते हो, पीछे क्या हो रहा है, पीछे से कौन आ रहा है, आप एकदम से नहीं देख सकते, आपकी आंखें सामने, और हिट करने वाला पीछे से आएगा। अगर कोई गलत तरीके से आगे हिट करता है तो, और अपने हेलमेट, प्रॉपर हेलमेट पहना हुआ है, तो कम से कम आपका हेड वो सेफ हो जाएगा। अदरवाइज अगर हेड में इंजरी आती है तो बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल निकल के आ रहा है, तो ड्रग्स किस तरह से हमारी सोसाइटी को डैमेज कर रही है।
ड्रग्स किस तरह से टैलेंट को खत्म कर रही है। तो हमें वो सोशल अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है कि हमें, या तो आपको लगता है कि यही आपकी लाइफ है तो आप उधर जाएंगे तो पता चलेगा, कि बाद में आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान आपने खुद ने अपना किया। तो हम उस जो खराब चीजें हैं उनके प्रति अवेयर रहें और लोगों को भी अवेयर करें, ये हमारा काम है। ओके, तो जब वो उनके साथ रहे तो उनकी प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने स्टडी किया, वहां से वो कैरेक्टर डिजाइन किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं थिएटर के अंदर, बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जब वो एक्टर्स अपना कैरेक्टर डिजाइन करते हैं तो वो कई दिनों तक, कई महीनों तक उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे सर NSD पास आउट थे, मतलब हो चुके हैं वो तो 1992-93 में हो गए थे, अनूप सोनी और निखिलेश शर्मा, जिनके डायरेक्शन में मैंने थिएटर जर्नी स्टार्ट की थी। जवाहर कला केंद्र का पहला चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप था, इट वाज इन 1992। उस वक्त अनूप सोनी जो भी क्राइम पेट्रोल के एंकर हैं वो, और निखिलेश शर्मा जो थपकी प्यार की को लिख रहे थे बाद में, वो हमारे फैकल्टी हुआ करते थे तब। तो निखिल सर हमें बताते थे कि NSD के अंदर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर, जब किसी नाटक की रिहर्सल होती है और अगर उसके अंदर रिवॉल्वर रखना है, किसी सीन में एक्ट में रिवॉल्वर है, तो हम 2 दिन 3 दिन के लिए ओरिजिनल लोडेड रिवॉल्वर भी रखते थे ताकि उससे फील आता था। लेकिन ये आपको नहीं करना है, बिना गाइडेंस के आप लोग ऐसी ऐसी कोई भी चीज नहीं ट्राई करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो क्योंकि वो बड़े एक्टर्स हैं, वहां पे सारी सिक्योरिटी सब चीजें होती हैं, तो वो उस चीज वहां रखते थे ताकि उसका फील आए। जब आप एक्ट करते हैं तो एक्ट में अगर आप उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं तो आपका एक्ट फेक दिखेगा, क्लीशेड्स दिखेंगे। तो क्लीशेड का जमाना नहीं है अभी, ओरिजिनल फीलिंग्स का जमाना है, और ओरिजिनल आपको फील आए, ताकि आपको समझ में आए कि अगर यहाँ पे लोडेड गन रखा है तो आपको कितना अवेयर होने की जरूरत है, कितना केयरिंग होने की जरूरत है, कितने अटेंशन की जरूरत है। आप उस चीज को आसानी से और हल्के में हैंडल नहीं कर सकते। बाय द वे गलती से अगर चल जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख करके हम इस तरह से हम कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं। और जब वो कैरेक्टर स्टेज पर जाते हैं, उस कैरेक्टर को स्टेज पे लेके जाते हैं और परफॉर्म करते हैं, तब लोग ताली बजाते हैं, तब लोग आपका टिकट खरीद करके आपका नाटक देखने आते हैं, टिकट खरीद करके आपका सिनेमा देखने आते हैं। इतनी एक्टर को तैयारी करनी होती है। सिर्फ लाइंस बोल करके स्टेज पर वॉमिट कर देना इज नॉट एक्टिंग। रियली आई एम सॉरी, मुझे ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है। जो एक्टर ये समझते हैं कि स्क्रिप्ट में आ जाएगी ना, स्क्रिप्ट को हम क्या है, स्क्रिप्ट को डालोगे तो बोलना है, लाइंस याद करो और बोल दो, वो प्रॉपर एक्टिंग नहीं होती है, वो एक फेक एक्टिंग है। मतलब वो उतनी डेप्थ एक्टिंग नहीं है जितने की हम डिमांड करती है, जितने की डिमांड करती है ऑडियंस। वो एक सुपरफिशियल एक्टिंग हो जाएगी। अगर आपको तय करना है आपको सुपरफिशियल एक्टर बनना है कि आपको एक डेडिकेटेड, इंटेलिजेंट और एजुकेटेड एक्टर बनना है, इट्स अप टू यू ओनली। ओके, सो कैरेक्टराइजेशन के कुछ पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए। सो अभी मैं आपको है ना 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं और 3 लाइंस का एक डायलॉग आपको तैयार करना है। जो कैरेक्टर आपको पसंद है उस कैरेक्टर को ध्यान में रख करके, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप पुलिस वाले बनना चाहते हैं तो आप पुलिस वाले का एक डायलॉग लिखो और आप उसको तैयार करो 5 मिनट के अंदर। जैसे आपने पहले किया था, झांसी की रानी का कैरेक्टर किया था, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। जिनको डायलॉग याद है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको 2 लाइन 3 लाइन, ज्यादा लंबा एक्ट नहीं चाहिए, 2 लाइन या 3 लाइन का एक एक्ट तैयार कीजिए। 5 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट में फटाफट से तैयार कीजिए, ठीक है। ओके सर, सर कोई नाटक में से भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। कोई फिल्म का डायलॉग भी ले सकते हो, कोई अपना डायलॉग भी बना सकते हो, लेकिन जो भी कैरेक्टर आपने परफॉर्म करोगे वो कैरेक्टर हमें दिखना चाहिए। कोशिश करिए वो कैरेक्टर आप जस्टिफाई कर पाए। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस इज 5:35, 5:40 पे हम इस आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। ओके, तब तक के लिए मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। और हम सबकी परफॉर्मेंस देखेंगे, खुशी, तनिष्का, नव्या, काजल, प्रज्ञा, स्नेहा, महक, सबकी देखेंगे। कोई ये नहीं बोलेगा मैंने लिखा नहीं है,
आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करो। ओके। कुछ भी, आप कार्टून नेटवर्क देखते हो, उसका कुछ आपको लग रहा है, कोई डायलॉग है आपको अच्छा लगता है, कोई लाइन्स आपको अच्छी लगती है, कोई मूवी सीरियल, कोई जोक आप सुनते हो, उसमें आपको लग रहा है कोई कैरेक्टर आपको करना है, कुछ भी करो लेकिन लिखो, जल्दी से स्टार्ट करो। आएगा खुशी, आपको हमेशा नहीं आता है, इस बार आएगा, जल्दी से सोचो, कुछ भी सोचो, खुशी तनिष्का कुछ भी, इस बार शुरुआत ही आपसे करनी है। हाँ, अनम्यूट करो, पूछो क्या पूछना है आपको। मैम हो गया। अच्छा, वेरी गुड, अभी करते हैं, अभी बाकी लोग का करने देते हैं। हाँ खुशी पूछो, क्या बोल रहे हो। हाँ, कोई सा भी बोल सकते हैं, लेकिन बस बोलना है, दोनों को बोल। आपका नाम खुशी है ना। हाँ, तो तनिष्का से भी सुनना है इस बारी। कि काजल आपका माइक काम नहीं करता है, आपके पास ईयरफोन है, आपने कभी ईयरफोन से हेडफोन से कभी ट्राई किया क्या माइक। आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से हो या मोबाइल से हो। कंप्यूटर से हो, तो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है ना, उसमें एक नीचे वो ईयरफोन लगाने का जगह होती है। आप एक बार ईयरफोन आपके पास कोई पड़ा हो तो उससे ट्राई करके देखो। ओके, चलिए आप रेडी हैं। 1 मिनट बचा है, फटाफट से 1 मिनट और। हो गया टाइम आप। ओके, आइए, कौन आएगा पहले। स्नेहा, आप परफॉर्म करोगे। हाँ जी सर, स्नेहा का पढ़ गया। तैयार हो गया है, स्नेहा का हो गया है। चलिए, स्नेहा आओ। ठीक है काजल, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई आपने करना। आपने बोला था मैडम पहले, क्या नाम से, कहाँ गया वो ग्रुप गायब हो गया। उन्होंने सर अपना कैमरा ऑफ कर लिया है। खुशी काजल, खुशी तनिष्का अपना कैमरा ऑन करो बच्चा। यस, खुशी से शुरू करते हैं। ठीक है, खुशी से शुरू करते हैं, हाँ, अनम्यूट करो खुशी। नहीं, आप 1 मिनट वेट करो। हाँ, यस, चलिए आइए,
सबसे पहले है ना खुशी बेटा, हंसना बंद करो। हंसने की जब जरूरत पड़े तब हंसो। अभी क्या पूरे टाइम हंसते रहोगे ना तो एक्सप्रेशन ही समझ में नहीं आएगा हमें। चलिए, आर यू रेडी? आप अच्छा करते हो। आप कैमरे के सामने आओ। आपका चेहरा पूरा दिख नहीं रहा है। वो शायद से कंप्यूटर से है तो वो थोड़ा वो प्रॉब्लम होता है उन लोगों का। ओके, चलो थोड़ा पीछे हो जाओ तो फिर। थोड़ा पीछे होके बैठो कि जिससे आपका फेस दिखे बच्चा। ये ओके, बोलो डायलॉग बोलो। थोड़ा जोर से बोलना, आपकी आवाज आ जाएगी। आप बैठे हो क्या? खड़े हो जाओ अगर आप बैठे हो तो। हाँ अभी दिख रहा है, आप बोलो। वेरी गुड। नहीं समझ आया। ये सिर्फ ये डायलॉग था, बस एक ही 3 शब्द। आजा आपा, क्या दोबारा बोला? बस इसमें डायलॉग का है पूरा। और ये तो आप हंसते हुए बोल रहे हो, गुस्से में बोल के दिखाओ। तनिष्का को बुलाओ, तनिष्का को बुलाओ। सीरियसली बोल के दिखाओ। यस आप तनिष्का। बड़े हो ना बेटा, आप बड़े हो ना, वो छोटी है तो आप उसको समझा सकते हो और आपको भी करना है, आपको पीछे नहीं हटना है। देखो आपके पीछे वाला बच्चा की गुड़िया आप करो, क्या नाम है उनका, आप करो। अभी जो कर रहे थे वो एक्शन के साथ कर रही थी। करो बेटा, अभी क्या कर रहे थे आप, करो। वेरी गुड। देखो वो थिएटर क्लास नहीं लेती फिर वो कितने अच्छे से कर रही है। प्लीज आप ट्राई करो, होगा। चलिए आगे चले। हाँ जी, स्नेहा से करो। ओके, स्नेहा, आर यू रेडी? ओके, करो स्टार्ट सर। हाँ यस, स्टार्ट, एक्शन। बहू, जेठिया कहाँ जा रहा है? बाबूजी वो ना 10 करोड़ की साड़ी लेने जा रहे हैं। ओ 10 करोड़ की साड़ी है? 10 करोड़ की साड़ी? 10 करोड़ की साड़ी? 10 करोड़ की? सर हो गया। ओके, ठीक है। अभी अभी डिसाइड किया डायलॉग? ओके, आपने 2 कैरेक्टर प्ले किए एक साथ, इसको, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? सर नहीं पता। नहीं पता? इसको बोलते हैं मोनो एक्ट। मोनो एक्ट, 2 कैरेक्टर किए ना आपने साइमल्टेनियसली। ओके, बट आप अगर सिंगल कैरेक्टर का डायलॉग बोलोगे तो क्या होगा? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। बाकी ठीक था, और अच्छा लेकिन और अच्छा बन सकता था ये। आपने कोशिश की, ट्राई किया, 2-3 वेरिएशन देने की कोशिश की, बट और अच्छा बनेगा भी है। इसके अंदर है ना कुछ और चीजें भी डाल सकते हो आप। एक ही कैरेक्टर को दो, 10 करोड़ की साड़ी है ना, वो उसी की कहानी सुनाए, है ना, वो उसी के बारे में बताए, खुद एक ही एक्टर बताए सारा क्या खूबियां है। 10 करोड़ की साड़ी, कोई 10 करोड़ की एक साड़ी हो सकती है क्या? सबसे पहले तो आप ये बताओ। 10 करोड़ की तो पूरी फैक्ट्री लग जाएगी, बहुत बड़ा प्लांट लग जाएगा 10 करोड़ में तो। तो वो अगर 10 करोड़ की साड़ी है तो हमें बिलीव होना चाहिए, और बिलीव हमें कब होगा? क्योंकि हमें भी पता है, ऐसे लोगों को पता है कि 10 करोड़ की साड़ी नहीं हो सकती, वो 1 लाख की, 10 लाख की साड़ी हो सकती है। 10 करोड़ की साड़ी होगी तो उसमें क्या होगा? तो क्या फिर आप ये जस्टिफाई करो कि उसमें हीरे लगे होंगे, उसमें गोल्ड लगा होगा। तो 10 करोड़ की साड़ी जब आपके साथ पास आएगी तो वो आपका एक्साइटमेंट क्या होगा? वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए फिर। ओके, एक बार और ट्राई करेंगे इसको बाद में। चलिए, कौन आ रहा है अभी? नव्या, प्रज्ञा। प्रज्ञा आप कर रहे हो? प्रज्ञा सर कर। बाद में प्रज्ञा, एक और बार देखोगे आप? हाँ अभी देखते हैं। अनम्यूट करो। ओके, आर यू रेडी प्रज्ञा? चलिए एक्शन। थोड़ा सा पास
पास में आओ, थोड़ा सा पास में आओ। अब आपकी आवाज नहीं आ रही प्रज्ञा। आपको भी ईयरफोन से करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आती ना ऐसे, पिछली बार भी यही हुआ था। आप ईयरफोन लगाओ फोन में, तब आप एक्ट करना, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। नव्या, तब तक आप ट्राई करो। यस नव्या। और सर एक्टिंग भी करनी है। जैसे तिल में तेल है, जैसे तिल में तेल है, जो चमक में आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। सर हो गया। वेरी गुड। एक बार और देखेंगे, क्यों थोड़ा ऑडियो डिस्टर्बेंस हुआ, बाकी आपने अच्छा किया। एक बार और करिए। ओके, रेडी। तेल है, जैसे तिल में तेल है, जो चमक में आग, तेरे अंदर साई है, तू जाग सके तो जाग। गुड, शाबाश, वेरी नाइस। क्या आप कहाँ से बात कर रहे हो? कैसे बनाऊं? आप कैसे आप कहाँ से बात कर रहे हो? आप कहाँ हो इस वक्त? मुंबई? नहीं सर, जसपुर। जसपुर कहाँ है ये जसपुर? जसपुर सर ये पड़ता है इधर उत्तराखंड की साइड में। ओके, उत्तराखंड। वाह, पता है आपको उत्तराखंड किन चीजों के लिए फेमस है? और उत्तराखंड में एक जगह है, एक गांव है, वहाँ हनुमान जी की एंट्री बैन है। डू यू नो दैट? सर हमारा गांव है उत्तराखंड में। आप भी उत्तराखंड से बात कर रहे हो? वेरी गुड। नहीं सर, सर हमारा गांव है उत्तराखंड। आपका गांव है? ओके। उत्तराखंड में एक गांव है जहाँ पर हनुमान जी की एंट्री बैन है। अगर किसी को पता चल जाता है ना उस गांव में कि हनुमान जी की तस्वीर लगाई है, तो गांव वाले उनकी तस्वीर को उठाते हैं और गांव के बाहर रखाते हैं। क्यों करते हैं साहब? पता है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ। क्योंकि वो गांव है जहां से हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ उठा के ले गए थे। राइट? तो वो गांव वाले कहते हैं कि हमारा संजीवनी का पहाड़ आप उठा के ले गए, इसलिए आप हमारे मतलब हम आपसे नाराज हैं। वहां पर एक वो जो बूटी है ना संजीवनी, वो संजीवनी बूटी पाई जाती है वहां पे उत्तराखंड के पहाड़ों में। वो अमेरिका के मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी बिकती है, आज भी है वो संजीवनी। ओके। ये बच्चों, आपको नई नई बातें मिल रही है यहाँ सर से सुनने। देखो हमने जब अभी राजस्थान में हमने जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्री किए 2012 में, देन 14 में, 16 में, 17 में, तो इस दौरान हमारे यहाँ पर एक जगह है उदयपुर इंटीरियर्स में, और वो जगह का नाम है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ पे प्रतापगढ़ एरिया में आती है वो। वहाँ पे दो बड़े स्टोन्स है, ब्लैक स्टोन्स हैं। उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये जस्टिफाई किया गया है कि ये उस पर एक मिनट उन स्टोन्स के ऊपर है ना कुछ आकृति बनी हुई है। किसी ने कोई नुकीली चीज लेकर के उसके बना दिया, कुछ मतलब कुछ आकृति बना दी। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जस्टिफाई हुआ है कि वो आकृतियां रामायण काल के समय की है। जब जिस समय रामायण का जो पीरियड था, उस पीरियड में वो आकृति बनाई थी किसने वहां पे, जो आज तक अवेलेबल है। मैंने जाके देखी है, सुन रहे तब तक मुझे बिलीव नहीं हुआ। हमने खुद जाके वो जगह देखी, और वहां पे वो पहाड़ है जो ऐसे पहाड़ से चीर दिया किसी ने। वो पहाड़ों को आप देखोगे ना तो आपको भी फील आएगा कि इनको किसी ने खींच के चीर दिया है। और कहते हैं कि वो जगह है जहां पर सीता माता धरती में समाई थी, ऐसा कहा जाता है। तो
ज्यादा बारे में नहीं पता चला, लेकिन वो क्या है वहाँ के लोग कि वो जहाँ पे सीता माती में समाये थी। आप देखोगे ना उन पहाड़ों को तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो पहाड़ ऐसे चीर दिए गए, किसी ने चीर दिया। और सीता माता जब धरती में समाई थी तो कहा जाता है कि वो धरती फट गई थी और उसमें वो चली गई थी। तो वो जगह जाकर आप देखोगे तो आपको वो फील वहां पे मिलेगा। यस यस प्रज्ञा, आगे चले, चलिए एक्ट करिए। यस प्रज्ञा, आर यू रेडी? बेटा अनम्यूट तो करो, पहले आप बोलो कि आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ अभी आ रही है। हाँ सुनाई दे रहा है। आता आदि सटकली पंजा अटैक लिटिल सिंगम। बस एक बार और करो, एक बारी और करो, एक बार और करो। आता मारी सटकली पंजा अटैक लिटिल सिंगम। ओके चलो, ट्राई किया आपने। गुस्सा लाके दिखा सकते हो उसमें? गुस्सा, गुस्सा लाके थोड़ा गुस्सा करके दिखाओ। ये एटीट्यूड वाला एक्ट है ना, एटीट्यूड दिखाता है ना उसमें, तो वैसे आप भी करो एकदम। हंसना नहीं है, फेस पे स्माइल नहीं दिखनी चाहिए, सीरियस होके करो एकदम एटीट्यूड के साथ। एक बार और करके दिखाना है हाँ मैम। करो। हाँ यस। आता मारी सटकली पंजा अटैक लिटिल सिंगम। ओके चलो गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट कोई और आएगा? वेरी गुड। काजल, आर यू रेडी? सर उनका माइक काम नहीं कर रहा है, वो तैयार है वो, लेकिन उसका माइक काम नहीं कर रहा है बेचारी का, वो नेक्स्ट टाइम करेगी। हाँ प्रज्ञा, थैंक यू, आपने अच्छा किया बेटा, थैंक यू सो मच। बैठ जाओ जाओ। और कौन आएगा? सब हो गए? हाँ जी सर, अभी तो फिलहाल सब हो गए। ओके अच्छा आप करोगे क्या कुछ? खुशी आपके पास जो बच्ची खड़ी है वो बोल रही है कुछ करने को, करेंगे चलिए क्या? करके फटाफट से। करना है? करना है क्या आपको कुछ? करो, जल्दी से करो बेटा, टाइम नहीं है, अभी क्लास खत्म होने वाली है, अगर आपको कुछ करना है तो। ठीक है सर, आप ओके, करिए। 9 पार्ट्स ऑफ द स्टेज किसने ड्रॉ किया है? जल्दी से दिखाइए। शो मी क्विक। सर आपने उस दिन बोला था सर सर आपने उस दिन बोला था ना, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला। सर वो हाँ, बोला इन था वाले बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे वो ग्रुप वाले बच्चे थे ना, उनको तो अच्छे से समझ में आ गया था। अब ये लोग मुझे फोन कर करके पूछ रहे हैं, अब मैं तो नहीं समझा सकती, तो फिर मैंने कहा सर समझाएंगे, तो एक बार फिर से इन लोगों को समझा दीजिए। ओके पूछो जल्दी से। प्रज्ञा आपने बनाया क्या? वाह, प्रज्ञा ने वेरी बनाया गुड, है, दिखाइए, वेरी गुड। जूम करिए। ये आशा, अब दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ, रुको दिखाओ एक बार दिखाओ। रुको। स्टे ओ ये लेके मैं नहीं लाऊंगी, स्टेज अप, स्टेज वेरी गुड, सेंटर स्टेज, सेंटर राइट स्टेज। पापा ये जो थर्ड लेयर है ना, सेंटर वाली ले स्टेज, आऊंगी, सेंटर ठीक है लेयर है, सेंटर स्टेज, सेंटर राइट, सेंटर सेंटर, सेंटर लेफ्ट, डाउन स्टेज, राइट, डाउन स्टेज, सेंटर, डाउन स्टेज। नीचे जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर को सेंटर लिख दो सब जगह। स्टेज राइट लिखा है ना, तो उसके ऊपर लिखो सेंटर स्टेज राइट, सेंटर स्टेज सेंटर, सेंटर स्टेज लेफ्ट। बहुत अच्छा बनाया आपने, वेरी गुड, शाबाश। आप कहाँ से कनेक्ट हुए हो हमारे साथ? रुड़की से सर। रुड़की से, वेरी गुड, शाबाश। चलिए ये कर लेना करेक्शन छोटा सा। नव्या आपने कुछ बनाया? जल्दी से, टाइम हो रहा है, दिखाओ। जूम, जूम इट। सर क्या कह रहा एक हाँ, स्टे करो स्टे करो स्टे करो।
up stage, stage right, stage center, stage left. सेंटर लिख देना बीच वाली लेयर में, सेंटर लिख देना डाउन स्टेज लेफ्ट, डाउन स्टेज सेंटर, डाउन स्टेज लाइट। और ये जो क्या लिखा है एप्रन, गुड, शाबाश, वेरी नाइस, गुड, ठीक है, क्या कहा? ओके। चलिए और कोई स्नेहा आपके क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछिए। अनम्यूट कर लो बेटा पहले। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो ये आपने बोला था कि सेंटर के ऊपर अपस्टेज, क्या कह रहे थे आप, वो नहीं लगाना। अप स्टेज लिखना है, सेंटर देखो, सेंटर लेयर जो है वो सेंटर वाली है। स्टेज के 9 पार्ट, सुनिए मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। स्टेज को हम सबसे पहले 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो नियरर टू ऑडियंस है वो डाउन स्टेज है, उसके बाद सेंटर स्टेज है, और उसके बाद जो नियरर टू साइक्लोरामा या नियरर टू बैकड्रॉप है वो है अप स्टेज। जब एक्टर सेंटर में खड़ा है, जब वो सेंटर से सेंटर राइट की तरफ जाता है तो सेंटर राइट हो जाता है। ऐसे डाउन स्टेज में जब वो राइट की तरफ जाएगा तो डाउन राइट हो जाएगा। ऐसे ही फिर वो थोड़ा सा आगे आएगा, सेंटर की तरफ आएगा तो डाउन सेंटर हो जाएगा, और आगे जाएगा तो डाउन लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही फिर सेंटर लेफ्ट हो जाएगा, उसके थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो, और फिर सेंटर और फिर राइट में चला जाएगा तो सेंटर राइट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा अप जाएगा तो अप राइट हो जाएगा, फिर अप सेंटर और अप लेफ्ट। क्लियर? तो ऐसे 9 पार्ट्स में वो हो जाएगा डिवाइड। तो आप नेक्स्ट क्लास में ये ड्रॉ करके दिखाएंगे मुझे, आपने करके रखा हुआ है कुछ, दिखाइए क्या किया सर है। ये जूम मैं करो। बोल रही थी सेंटर के ऊपर, यहाँ पे बोल रही थी मैं। एक मिनट इसको स्टे करो। देखो बनाया तो आपने बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे मेजरमेंट से बनाया है, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है उसको अप स्टेज लिखो। अप स्टेज वाली है, नीचे वाली जो है जो सेंटर, हाँ ये अप है, ये अप स्टेज है, राइट, ये दिस इज अप स्टेज। उसके बाद सेंटर, इसके बाद जो बीच वाली लेयर है वो सेंटर स्टेज है, और जो बिल्कुल डाउन वाली स्टेज जो लेयर है वो डाउन स्टेज है। एप्रन से पहले वाली जो लेयर है वो डाउन स्टेज है। तो ऐसे डाउन जब लिखोगे तो डाउन का राइट, डाउन का लेफ्ट और डाउन सेंटर, ऐसे सेंटर का राइट, सेंटर का लेफ्ट और सेंटर, ऐसे अप का राइट, अप का लेफ्ट और अप सेंटर। ये आप नया डिजाइन करके दिखाओगे मुझे, आपने अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। चलिए ओके, और कोई, और किसी ने बनाया? और किसी ने बनाया? काजल आपने बनाया? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप बना के लाना। खुशी, तनिष्का आप लोग भी बना के लाना, जिन्होंने नहीं बनाया नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, ठीक है। ओके चलिए, आज आपका होमवर्क ये है कि आपको जो भी कैरेक्टर पसंद है उस कैरेक्टर का एक छोटा सा एक्ट तैयार करेंगे, छोटा सा एक्ट। जैसे आपने झांसी की रानी वाला एक्ट तैयार किया था ना, प्रॉपर डायलॉग था उसके अंदर। कोई भी एक डायलॉग लेकर के, चाहे फिल्म का डायलॉग ले लो, कोई इशू नहीं है, फिल्म का ले लो, चाहे थिएटर का किसी नाटक का डायलॉग ले लो, लेकिन एक डायलॉग तैयार करके यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास है कल 5 से 6, ओके, 5 से 6 बजे आपकी जो क्लास होगी उस क्लास में आप लोग परफॉर्म करेंगे, राइट। एक बार सब लोग आइए, सब लोग बताइए। ओके, समझ में आ गया ना सबको? ओके गुड, समझ में आ गया सबको? प्रज्ञा, स्नेहा, काजल, खुशी एंड तानिशा, ओके। चलिए आज हम इतना करते हैं, और कल के लिए आपके लिए 2 काम है। जिनको स्टेज के 9 पार्ट्स में करेक्शन करना है वो करेक्शन करके लाएंगे, और एक करेक्टर एक्ट तैयार करके लाएंगे। करेक्टर दिखना चाहिए, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, एनीथिंग, ओके। वो कैरेक्टर बना के लाइए। अगर आप डॉक्टर बना रहे हैं तो ट्राई करिए उसका एप्रन पहन करके आए, स्टेथोस्कोप लगा करके आए। अगर पुलिस वाला है तो कोशिश करिए कि सिंबॉलिकली कुछ आपके हाथ में हो, चाहे उसका पुलिस वाले का डंडा हो, और अगर कैप अरेंज कर सकते हो तो कैप। पॉलिटिशियन है तो कुर्ता सफेद पहन के आइए और कैप लगाइए। ट्राई कीजिए
कितना आप उस अपने आसपास घर के अंदर रखी हुई चीजों से कितना कैरेक्टर बना सकते हो, कोशिश कीजिएगा। ओके, आज हम इतना करते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों। थैंक यू। सब लोग अपना होमवर्क करके लाना, सर ने जो बोला है अपना एक तैयार करना है, सबको करके लाना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय। बाय प्रज्ञा, बाय नव्या, बाय खुशी तनिष्का, बाय काजल।